जीतू पटवारी को आया गुस्सा, सीधा सीधा मोदी को कर दिया चैलेंज, जो बोला है वो करो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी मोदी सरकार और मोहन सरकार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे बात लाडली बहनों की हो या मामा शिवराज की। जीतू पटवारी हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। अब इसी बीच जीतू पटवारी ने सीधा सीधा पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया है। जनता के लिए उन्होंने चेतावनी दी है कि जो बोला है, वादा बीजेपी द्वारा किया गया है, वो पूरा करना ही होगा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, जिसके बाद से अब उम्मीदें और बढ़ गई है। कांग्रेस की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि मोहन सरकार को अपने वादे निभाने होंगे, खासकर उन वादों को निभाना होगा जो चुनाव के वक्त किया गया था। इसी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एनडीटीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी बताते हुए किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, जिसको लेकर जीतू पटवारी से सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने कहा चुनाव के रिजल्ट को लगभग 20 दिन हुआ है और इस 20 दिन में जब 3100 रुपए के धान की बात हुई है और सरकार नहीं खरीद रही है, तो ये मोदी की पहली गारंटी के साथ धोखा है। तो ये धोखे वाले लोग हैं, धोखे वाली सरकार है, धोखे वाले व्यवहार है। आगे उन्होंने जनता के लिए आवाज उठाते हुए चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि जब पहले कैबिनेट हो तो सारे मंत्रियों से मेरा आग्रह है कि जो धान की खरीदी है उसके ऊपर का पैसा किसानों के खातों में जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो कांग्रेस अपने विपक्ष का रोल निभाएगी। वहीं जीतू पटवारी ने सरकार की पोल खोलते हुए मोदी की गारंटी और मोदी को चैलेंज करते हुए कहा, शिवराज जी ने जो वचन दिया था, मोदी की गारंटी दी थी, एक साथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, और अगर ये नहीं देंगे तो जनता यही है, और आपने जो वचन पत्र में जो बात कही थी वो पूरी करनी होगी और वो हम करवाएंगे, और जो बोला है वो भी करो, वरना हम सड़क पर भी आना जानते हैं। तो कुछ इस तरह से विपक्ष का फर्ज निभाते हुए जीतू पटवारी ने जनता की आवाज उठाई और पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया कि अगर जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो वो सड़क पर भी उतर सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अभी कुछ दिनों पहले ही जीतू पटवारी पीएम मोदी की पोल खोलते और उनको खूब सुनाते नजर आए थे। जीतू पटवारी ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को इस तरह के जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनके सुने। उन्होंने मीडिया पर कब्जा किया, उन्होंने अदालतों पर कब्जा किया और सांसदों की ताकत को भी समाप्त कर रहे हैं। फिलहाल अंत में आपको जीतू पटवारी का पूरा बयान सुनाते हैं, जिसमें वो जमकर पीएम मोदी पर हमला बोल रही है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। हमारे आज के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को विचार भी सिर्फ हमारा भोपू बजाओ, इस तरह के जनप्रतिनिधि चाहिए, इस तरह की व्यवस्था को वो ईजाद करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ उनने मीडिया पर कब्जा किया, उनने अदालतों पे और जजों पे कब्जा किया, उन्होंने देश की जो स्वतंत्रता की जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं उन पे कब्जा किया, उनकी व्यवस्थाओं को चरमरा दिया। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विपक्ष में जनप्रतिनिधि विरोधी विचार का व्यक्ति, संसद विधायक अपनी बात कहता है अंदर, उसके हक और अधिकार, उसकी ताकत को भी वो धीरे धीरे मिनिमाइज कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं। जो लोकसभा में अभी इतने सारे सांसदों को बाहर किया, ये अल्टीमेटली बाहर करना है क्या? ये उसी ताकत को समाप्त करना है जिसको आप अल्टीमेटली, वो वोट की ताकत होती है। वेरी गुड। जो वोट की ताकत होती है, उस ताकत को जनप्रतिनिधि लेके जाके विरोध की भावना या वंचित और दुखी लोगों की भावना वहाँ उठाता है, उस ताकत को समाप्त किया जा रहा है। पहली बार देश में ऐसा, दुनिया में ऐसा एहसास नहीं हुआ कि लोकतंत्र में मशीनों में गड़बड़ है या नहीं है। ये आम जनता में बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो गया है, जो वोट डालता उसमें भी और विपक्ष के सबसे बड़े वर्ग में भी। तो वोट डालना कितनी उसमें कमी है वो सेकंड बात है, पर भरोसा कम होने लगा। किसी भी व्यवस्था पे अगर भरोसा नहीं होगा तो मैं मानता हूं कि धीरे धीरे उसमें विद्रोह होगा। और ये सब संकेत, ये सब घटनाएं घोतक है देश में तानाशाही की ओर ले जाने।